हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर इन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शिबीर। तो स्टूडेंट्स आज देखेंगे फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर 2 के एमसीक्यूज हैं। तो देखते हैं, पहला एमसीक्यूज है द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट। तुम लोगों ने वो एंगल बताना है कि जिसपे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों बराबर होते हैं। देखो पहला एमसीक्यूज है, डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? एमसीक्यूज डॉट प्रोडक्ट, मेरे पास दो वेक्टर है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मेरे पास बराबर होता है ए बी कोस ऑफ थीटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वो मेरे पास बराबर होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। वो कौन सा एंगल है जिसपे मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों बराबर होंगे? तो इन दोनों को बराबर रख के देख लेते हैं। ए बी कोस ऑफ थीटा देन इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। ए बी से कैंसिल, कोस थीटा नीचे आके डिवाइड, यहाँ पे 1 बच जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस ऑफ थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये रेशियो मेरे पास बराबर होती है टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे थीटा मेरे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, तो थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 मेरे पास बराबर होगा 45 डिग्री। तो ये जो पहला है इसका आंसर है, पहले का आंसर है मेरे पास डी 45 डिग्री। ओके, अब 2.2 है द प्रोजेक्टाइल गेन इट्स मैक्सिमम हाइट एट एन एंगल ऑफ। कहता है एक प्रोजेक्टाइल अगर मैं थ्रो कराऊं तो मैक्सिमम हाइट उसकी किस एंगल पे आएगी? मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है किस एंगल पे। देखो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जिस एंगल पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जिस एंगल पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहीं पे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल भी मैक्सिमम होगी। अब साइन की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होती है, किस एंगल पे? तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 90 डिग्री पे, साइन 91 होता है, और ये मेरे पास साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो थीटा जब 90 डिग्री होगा तो उस सूरत में हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल भी मैक्सिमम होगी। 2.3 है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम इफ दे आर। स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? प्रोडक्ट इनफैक्ट स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? देखो स्केलर प्रोडक्ट तुम लोगों को बताता है पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर, पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे तो सूरत में जो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ए डॉट बी मुझे क्या बताता है? मुझे ए डॉट बी बताता है कि जो वेक्टर ए है वेक्टर बी के साथ कितना पैरेलल है। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स जो कि पहले पैरेलल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है, तो सूरत में इनका आंसर मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम से मेरी मुराद है ए बी। और अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो स्केलर प्रोडक्ट तो बताता है पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर, अगर वो परपेंडिकुलर है तो सूरत में आंसर आएगा 0। ये 0 ये बताएगा डॉट प्रोडक्ट क्या आंसर कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। लेकिन मुझे बताना है इस केस में कि मैक्सिमम कब आएगा, तो जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे। तो इसका आंसर है ये 2.2 का आंसर है तुम लोगों को डी ऑप्शन है इसकी 2.2 की, जबकि 2.3 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी पैरेलल। ओके, और 2.4 है, 2.4 के द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू एंगल्स व्हिच आर म्यूचुअली। कहता है ऐसे कौन से दो एंगल है कि जिन पे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बराबर होती है? देखो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। और टॉपिक में मैंने तुम लोगों को बताया था कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पे ड्रॉप कराऊं विद सेम इनिशियल वेलोसिटी और एक प्रोजेक्टाइल को मैं 60 डिग्री पे ड्रॉप करवाऊं, तो वो दोनों एट द एंड सेम ही पॉइंट पे आके हिट करेंगे, मतलब दोनों की जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो बराबर होगी। अब इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री बनता है ना, 30 प्लस 60 डिग्री, तो ये मेरे पास बनता है 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री बन रहा हो उन्हें बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर तुम लोग एक प्रोजेक्टाइल को 40 डिग्री पे ड्रॉप कराते हो एक 50 पे, तो दोनों की रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बराबर होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कौन से एंगल पे बराबर होगा? सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब 2.5 है द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ अ ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज। देखो अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करवाता हूं तो इसकी मैक्सिमम हाइट पे टॉप पे इस प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो देखो इस प्रोजेक्टाइल का जो एक्सेलरेशन है वो मेरे पास बराबर होगा जी के, जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो प्रोजेक्टाइल है वो इस एक्सेलरेशन के साथ क्या आ रही है? नीचे आ रही है। ओके,
तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है 2.4 की, इनफैक्ट 2.5 की, 2.5 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, और ये क्या है, इसकी वैल्यू जी। ओके, अब मेरे पास है 2.6 ऐसे यूनिट ऑफ इम्पल्सिस। इम्पल्स का ऐसे यूनिट क्या है, इसे मैं रेस कर रहा हूं 2.6। देखो इम्पल्स मेरे पास क्या होती है, इम्पल्स मेरे पास होता है चेंज इन मोमेंटम, और ये बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो जो इम्पल्स का ऐसे यूनिट है वो है न्यूटन सेकंड। इसकी करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है न्यूटन सेकंड। ओके, 2.7, 2.7 के द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है मेरे पास अप्लाइड फोर्स के। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि मेरे पास बराबर है फोर्स के। ओके, 2.8, 2.8 है एज रॉकेट मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स जर्नी देन इट्स एक्सेलरेशन गोज ऑन। तो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता जाता है उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। कैसे, देखो एक्सेलरेशन मेरे पास बराबर होता है मैस इंटू मैस ऑफ फ्यूल या रेट ऑफ मैस ऑफ फ्यूल इंटू वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मैस ऑफ रॉकेट। तो यहाँ पे मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है मैस ऑफ रॉकेट। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता जाता है उसका फ्यूल कम होता जाता है, फ्यूल कम होता जाता है मतलब मैस ऑफ रॉकेट कम होता जाता है, मैस ऑफ रॉकेट कम होता जाएगा तो एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। करेक्ट ऑप्शन है ए। ओके, 2.9 इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व्स, इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन होती है जिसमें ना तो काइनेटिक एनर्जी लूज होती है ना इनफैक्ट गेन होती है, मतलब नो लूज और गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 2.9 की वो है सी, 2.9 की करेक्ट ऑप्शन क्या है सी, और वो क्या है नो गेन, नो गेन नो लूज ऑफ एनर्जी। तो बच्चों ये थे आज के एमसीक्यूज चैप्टर 2 के। उम्मीद है तुम लोगों को ये पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।